हेलो स्टूडेंट्स। आज पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हमारा टॉपिक है पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए भाई, जो पर्यावरण शब्द है यह हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जमा आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए। इस प्रकार जो शाब्दिक अर्थ होता है पर्यावरण का, वह अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए या चारों ओर से आवृत किए हुए। लेकिन जो इंग्लिश शब्द है एनवायरनमेंट, वह फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है भाई, यानी कि जो एनवायरनमेंट शब्द है किससे बना है, वो फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पड़ोस। तो इसका जो तात्पर्य होता है, जो आशय होता है, वह समस्त पारिस्थितिकी तथा आवृत्ति होता है। इसके अंतर्गत सभी दशाएं तथा प्रभाव जो प्राणी समुदाय पर प्रभाव डालते हैं सम्मिलित हैं। पर्यावरण दो शाखाओं से मिलकर बना है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जमा आवरण। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए या आवृत किए हुए। इस प्रकार पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। देखिए भाई, पर्यावरण किसे कहते हैं? वह कोई भी वस्तु, पदार्थ, तत्व जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, वह क्या है? पर्यावरण कहलाता है। तो इस प्रकार पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक और अभौतिक, जैविक एवं अजैविक सभी तत्व शामिल हैं। और सर्वप्रथम पर्यावरण शब्द हैविट तथा हेयर ने दिया था। इम्पोर्टेंट है भाई। तो पर्यावरण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तांसले के अनुसार प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है या वातावरण कहलाता है। ये कह रहा भाई, जो प्रभावकारी दशाओं का योग जिसमें जीव रहता है क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है या वातावरण कहलाता है। नेक्स्ट है हर्शकोविट्स के अनुसार वातावरण उन सब बाहरी दशाओं का और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है फिर फिटिंग के अनुसार जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। देखिए भाई, छोटी सी परिभाषा है लेकिन इम्पोर्टेंट है कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। नेक्स्ट है फिर सीसी पार्क के अनुसार पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से होता है जो मनुष्य को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर आवृत करती हैं। नेक्स्ट है फिर E.J. रोस के अनुसार पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बता रहा भाई E.J. रोस कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पर्यावरण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में जैविक एवं अजैविक दोनों तत्व शामिल किए जाते हैं। जैविक तत्व में पौधे व जीव जंतु प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं भाई।
तो जैविक तत्व में क्या बताया भाई, जो पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उसमें शामिल होते हैं। जबकि अजैविक तत्वों में जलवायु, स्थल, जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान व भौगोलिक स्थिति आते हैं। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं भाई कि जो अजैविक तत्व हैं, जिनमें ग्रोथ करने की क्षमता नहीं होती या जो सांस नहीं लेते हैं, वे अजैविक तत्वों में आते हैं। तो जैसे जलवायु, स्थल, जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान व भौगोलिक स्थिति आते हैं। लेकिन जो जैविक तत्व होते हैं उनको ये आधार प्रदान करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन्हीं दोनों प्रकार के तत्वों की विशेषता पर्यावरण के रूप को निर्धारित करती है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। तो जो मानवीय पर्यावरण है उसमें भाई जो मानव द्वारा निर्मित रचनाएं हैं, गतिविधि हैं और जो वह कार्य करता है, उनकी क्रियाएं सब मानवीय पर्यावरण में आती हैं। अब नेक्स्ट है पर्यावरण के संघटक, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण के संघटकों को 3 प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है भौतिक या अजैविक संघटक। इसके अंतर्गत स्थल, जल, वायु एवं उनके उपसंघटकों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है फिर जैविक संघटक। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख संघटक आते हैं, जैसे पादप संघटक, मानव सहित सभी जंतु संघटक तथा सूक्ष्मजीव संघटक। फिर नेक्स्ट है ऊर्जा संघटक। इसके अंतर्गत सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि पर्यावरण भौतिक तत्वों का समूह होता है। सबसे पहली बात भाई कि जो पर्यावरण है वह भौतिक तत्वों का क्या है, समूह होता है। तो भौतिक तत्व कैसे हैं, जो भी है प्राकृतिक वनस्पति है, मिट्टी है ना, जलवायु है, जल है, सब क्या है, भौतिक तत्व है, भौतिक तत्व हैं। सेकंड पॉइंट है कि भौतिक पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार होता है। जो ये भौतिक पर्यावरण है इसमें से जो भी प्राकृतिक शक्ति हमें मिलती है, यानी कि पर्यावरण से जो मिलने वाली शक्ति है वो प्राकृतिक है और अपार शक्ति का भंडार भी है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में जो सौर ऊर्जा है वह मानव के लिए वरदान सिद्ध हुई है। इसके प्रयोग से एक क्रांति का विकास हुआ है, या कह सकते हैं कि इसके प्रयोग, सौर ऊर्जा के प्रयोग से मानव के जीवन में एक क्रांति आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि भाई ये प्रदूषण मुक्त है ना, साइलेंट है, कोई आवाज नहीं होती और दीर्घ समय तक चलने वाली है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण में विशिष्ट भौतिक प्रक्रिया कार्यरत रहती है। भाई पर्यावरण में कुछ शक्तियां हैं जो हमेशा कार्यरत रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
पृथ्वी की सतह पर कोई पर्वत है, पठार है या कुछ विशिष्ट स्थलाकृति है जन्म लेती है तो उस पर अपर्दन, अनाच्छादन आदि की क्रिया भी प्रारंभ हो जाती है और वह रात दिन कार्यरत रहती हैं। नेक्स्ट है फिर पर्यावरण का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में पड़ता है। यानी कि कह रहा है पर्यावरण का प्रभाव प्रत्यक्ष जिसको हम देख सकते हैं और अप्रत्यक्ष जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वह भी का अपना कार्य करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्यावरण परिवर्तनशील होता है। तो पर्यावरण कैसा है? परिवर्तनशील है। यह क्षेत्र की दृष्टि से, समय की दृष्टि से परिवर्तनशील होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह स्वपोषण और स्वनियंत्रण प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट है फिर पर्यावरण में क्षेत्रीय विविधताएं होती हैं। अभी बताया मैंने भाई पर्यावरण में जो क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती है, मान लीजिए भाई अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के पश्चिम में जो रेगिस्तान है राजस्थान में, वहाँ पे क्या है? शुष्क जलवायु है और पानी की कमी है, तो वहाँ पे क्या है? रेगिस्तान है। जबकि भारत के मध्य में जो गंगा का क्षेत्र है वह बहुत ही उपजाऊ है। और अगर पूर्व में चली जाइए, उत्तर पूर्व में भारत के, तो वहाँ पे पर्वतीय इलाका है और वर्षा बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार जो है क्षेत्र विविधताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फिर इसमें पार्थिव एकता पाई जाती है। नेक्स्ट है फिर यह जैव जगत का निवास स्थान है, यानी कि यह जैव जगत का निवास स्थान ही हैबिटेट है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण संसाधनों का भंडार है। नेक्स्ट स्केच है फिर पर्यावरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट है भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी जैविक एवं अजैविक तत्व शामिल हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। इसी आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को जैविक एवं अजैविक भागों में बांटा जाता है। तो भाई आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।